हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय के 19वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। और पिछले श्लोक में क्या सुना था? 18वें में भगवान के यश के बारे में सुना था। कीर्तन्य तीर्थ यशसम पुण्य श्लोक यशस्करम ध्याये देवम समग्रांगम यावन चवते मनः। भगवान का ध्यान करना चाहिए जिनका यश तीर्थ के समान है, इस कारण से कीर्तन्य है। तीर्थ के समान सभी दोषों का निवर्तक है उनका यश। और पुण्य श्लोक मतलब अपने भक्तों का जिनकी कीर्ति पुण्य है उसको भी यश प्रदान करने वाले हैं। ऐसी इस प्रकार से भगवान के समग्र अंगों का ध्यान व्यक्ति को करना चाहिए जब तक कि मन की ऐसी स्थिति ना आ जाए कि वहां से हटना बंद ना कर दे, मतलब मन पूरी तरह स्थिर ना हो जाए तब तक भगवान का ध्यान करना चाहिए। अब यहां से मतलब इसके बाद 20 के बाद कर लीजिए, वो एक एक अंग पे ध्यान करने के लिए बोलेंगे। अभी यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात आ रही है। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि प्रसंग है भगवान के ध्यान करने का, तो इसी में जो रागानुगीय साधना करते हैं, जो भगवान की लीलाओं का भी ध्यान करते हैं, उनके बारे में भगवान बोल दे रहे हैं। तो देखिए, अष्टांग योग की बात हो रही है, लेकिन इसमें अब रागानुगा साधना के बारे में भी भगवान बोल दिए। नाउ दिस इज समथिंग विच यू कैन नेवर थिंक। लेकिन अभी आप देखिएगा, आएगा। स्थितं व्रजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयम्। स्थितं व्रजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयम्। प्रेक्षणीये हितं ध्यायेत् शुद्ध भावेन चेतसा। प्रेक्षणीये हितं ध्यायेत् शुद्ध भावेन चेतसा। स्थितं व्रजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयम्। स्थितं व्रजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयम्। प्रेक्षणीये हितं ध्यायेत् शुद्ध भावेन चेतसा। प्रेक्षणीये हितं ध्यायेत् शुद्ध भावेन चेतसा। स्थितं व्रजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयम्। स्थितं व्रजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयम्। प्रेक्षणीये हितं ध्यायेत् शुद्ध भावेन चेतसा। प्रेक्षणीये हितं ध्यायेत् शुद्ध भावेन चेतसा। स्थितं व्रजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयम्। स्थितं व्रजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयम्। प्रेक्षणीये हितं ध्यायेत् शुद्ध भावेन चेतसा। प्रेक्षणीये हितं ध्यायेत् शुद्ध भावेन चेतसा। इस प्रकार भक्ति में सदैव तल्लीन रहकर योगी अपने अंतर में भगवान को खड़े रहते हुए, चलते, लेटे या बैठे हुए देखता है, क्योंकि परमेश्वर की लीलाएं सुंदर तथा आकर्षक होती हैं। अभी तो झगड़ा था कि भगवान बैठे हैं कि खड़े हैं, अब भगवान लेटे हैं कि चल रहे हैं कि सो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। इस पे देखिए बात क्या है। योगी जो है वह तो भगवान का ध्यान ऐसे ही करता है कि भगवान खड़े हुए हैं, ऐसे ध्यान कर रहा है, स्थित हैं। लेकिन भक्त ऐसे ध्यान नहीं करता। आप जरा विचार कीजिए कि जब हम लोग श्रवण कीर्तन करते हैं भगवान की लीलाओं का, तो आप यह भी स्मरण कर सकते हो कि भगवान एक कदम के पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं। कहाँ ध्यान कर रहे हैं? भले ही आपको लग रहा है कि आप ध्यान कहीं और का कर रहे हैं, कि ध्यान तो मन में कर रहे हैं कि नहीं। कुछ समझ रहे हैं बात? चक्रवर्ती पाद यहाँ पे कहते हैं कि रागानुगीय भक्तों की साधना का वर्णन यहाँ पे हो रहा है, जबकि अष्टांग योग की बात चल रही थी, लेकिन यहां पर उसका भी हिंट मिल रहा है। तो मन अब मन की क्या स्थिति पहुंच गई? मन अब भगवान से हट नहीं रहा है, तो अब भगवान की विभिन्न लीलाओं का भी चिंतन कर सकता है। तो कह रहे स्थितम, खड़े हुए, तो स्मरण करे कि भगवान मेरे हृदय में खड़े हुए। और व्रजंतम मतलब चलते हुए, आसीनम मतलब बैठे हुए, शयानम मतलब सोए हुए। इस प्रकार के भगवान के विभिन्न कार्यों का ध्यान कर रहा है योगी। प्रेक्षणीय दर्शनीय है ईहतम जिनकी लीला, एक मिनट है, दो बार आ गया, दर्शनीय जिनकी लीला है, ऐसा होना चाहिए। उन गुहाशयम मतलब गुह में आशय, गुह मतलब हृदय, हृदय रूपी गुफा में रहने वाले, हृदय में वास करने वाले भगवान हरि का शुद्ध भावेन चेतसा ध्यायेत, निर्मल मन से ध्यान करना चाहिए।
सारा दर्शन देखिए, मजा आएगा। प्रसंग क्रम से संक्षेप में रागानुगीय भक्त वृंदों के भी ध्यान योग्य लीला कह रहे श्लोक से। बात हो रही है अष्टांग योगी की, लेकिन अष्टांग योगी लीला चिंतन नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर जो साधना बता जा रही है वो उन लोगों के लिए जो रागानुग साधना करते हैं। तो वो भगवान की लीला का चिंतन करते हैं, इस समय भगवान ये कर रहे होंगे, इस समय भगवान वो लीला कर रहे होंगे, शाम का समय है तो अब ब्रज से लौट के आ रहे होंगे, ऐसे करके। इस समय रात्रि का समय है, अष्टकालीय लीला इत्यादि होती है, उसका स्मरण करते हैं। लीला स्मरण बहुत होता है इसमें प्रमुखता। तो अब ये समय हो गया तो भगवान ये लीला कर रहे हैं। तो ये रागानुगीय साधना का वर्णन यहाँ पे भगवान कर रहे हैं। अब दोनों का कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है, रागानुगा वाला भी और वैधि वाला भी। इसलिए कह रहे हैं स्थितम मतलब वैकुंठ में, और श्री वृंदावनीय कल्पतरु मूल में स्थित। तो अगर भक्त ध्यान कर रहा है कि भगवान वैकुंठ में बैठे हुए हैं, हृदय में बैठ सोच रहा है, लेकिन वैकुंठ बैठे हुए, तो कौन सा साधना हुई उसकी? वैधि वाली। और अगर सोच रहा है कि वृंदावन के किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, बंसी बजा रहे हैं, तो ये रागानुगा हो गया। इसीलिए आप बाहर से कुछ नहीं सोच सकते। यही बात बोली जा रही थी भक्ति रसामृत सिंधु में, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही। बाह्य रूप से साधना वो साधक की तरह करेगा, लेकिन आंतरिक रूप से वो क्या कर रहा है वो उसके रिलेशनशिप पर निर्भर करता है। आई होप इट इज क्लियर। तो भगवान को स्थित रूप में चिंतन करेगा, यानी कि भगवान अब एक कल्प तरु के मूल पे लेटे हुए हैं, नीचे बैठे हुए। ब्रजंतम वैकुंठ से और गोष्ठ से वन में गमनशील। ये समझे बात। ब्रजंतम मतलब भगवान वैकुंठ से कहीं जा रहे हैं या वैकुंठ में ही कहीं जा रहे हैं। जैसे कि भगवान वैकुंठ में आए थे ना, जब 4 कुमार आए थे, झगड़ा कर ली थी जय विजय से, तो भगवान अपने पैलेस से उधर आए थे, द्वार पे आए। तो अब आप लोग सोच रहे थे कि नहीं भगवान आ रहे हैं, चल रहे हैं, तो अब वो लीला चिंतन हो रहा है ना कि वैकुंठ में भगवान की लीला चल रही है। लेकिन अब जो रागानुगी साधना करेगा वो कहेगा गोष्ठ मतलब गांव से या गौशाला से। गोष्ठ का अर्थ देखिए सर्च क्या होता है, गौशाला से होना चाहिए। नहीं, गौशाला से नहीं जाते हैं, गांव से जाते हैं। गुरु गोष्ठ। गोष्ठ मतलब होता है जहाँ, गोष्ठ का मतलब गांव ही होता है, जहाँ पे गायों का समूह रहता है, ऐसा ही होता है अर्थ। बार आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। बट गोष्ठ से वन में गमनशील तो स्पष्ट है, भगवान हर दिन सुबह को गाय चराने के लिए गांव से जाते थे। गौशाला होता है, हाँ, गोष्ठ मतलब गौशाला है, तो ठीक है, वहाँ गौशाला भी थी गाय में। हाँ, और क्या, गाय गांव है, गांव में गौशाला है, गौशाला में गैया है, तो गैया को लेके जाना है, तो वहां जाते होंगे, वहां से फिर लेके जाते होंगे जहां गाय को रखा जाता है, जहां गाय को रखा। हाँ ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि गाय में तो गांव में भगवान रहते हैं, लेकिन गांव से गौशाला जाते हैं, गौशाला से फिर गांव को लेके जाते हैं। सिंपल सी बात है, ये है हिसाब किताब। तो इस तरह से रागानुगी भक्त सोचेगा। आसीनम मतलब रत्न सिंहासन में, अर्थात वैकुंठ में, और श्री गोवर्धन गिरि शिखर पर उपविष्ट, मतलब कृष्ण है वो गोवर्धन के पर्वत के शिखर पर बैठे हुए हैं, ऐसा ध्यान करेगा कौन? जो रागानुगा साधना वाला है। शयानम अनंत शैया पर, ठीक है, ऐश्वर्य भाव वाला। और श्री गोवर्धन की गुह प्रदेश में शयान, मतलब गोवर्धन में कोई गुफा है, उसमें वह भगवान शयन कर रहे हैं। आप लोगों ने गोवर्धन में कोई गुफा देखी है? शायद आप लोगों ने नहीं देखी होगी। आपने देखी है? मैंने देखी है। श्रीमान राघव पंडित जी की गुफा है, वहां पे रह के वो भजन किए थे। हम लोग किसके संग गए थे, हमको बिल्कुल याद नहीं किसके संग गए थे, लेकिन हम लोग को जाके देखे हैं, वहां पे गुफा भी है। तो ऐसी गुफाओं में भगवान रेस्ट करते थे। जब वहां पर जा रहे हैं, खेल रहे हैं, थोड़ा थक गए तो रेस्ट कर लिया, ऐसे करके। तो डिपेंडिंग ऑन द मूड ऑफ द प्रैक्टिशनर, इस प्रकार से व्यक्ति करेगा, ध्यान करेगा। शुद्ध भावी न चेतसा, जब शुद्ध भाव युक्त चित्त हो तब उस भाव शुद्ध चित्त के द्वारा। तो ये भी स्पष्ट है, अगर रागानुगी की साधना में देखेंगे तो जिसका भाव प्रकट हो गया इस प्रकार का कि भाई मेरा सखा भाव है, उसके प्रति आकर्षित है, तो उस प्रकार से श्री कृष्ण का वो चिंतन करेगा। या अगर वैकुंठी बात करें तो उसका हृदय पवित्र हो गया, तो भगवान का इस प्रकार से ध्यान करेगा। प्रेक्षणीय प्लस इहितम। इहित मतलब क्या है श्लोक? तव विक्रीडितम कृष्ण शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त भीक्ष्णशः स्मरन्ति नंदन्ति तवे इहितम जना। इहित मतलब लीला।
तो प्रेक्षणीय, अब ये इंटरेस्टिंग है, प्रेक्षणीय इहितम यानी कि देखने योग्य लीला। देखने योग्य लीला, प्रेक्षणीय मतलब जाल रंध्र से बाहर अवस्थान करके ही दर्शन योग्य। ये क्या है जाल रंध्र? ये तो नया शब्द आया। अब दिस इज ब्यूटिफुली एक्सप्लेन, दिस इज एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द कमेंट्री ऑफ श्रीला विश्वनाथ, एग्जैक्ट वर्ड, जाल रंध्र। कभी आपने कुछ झरोके से देखा है? एक गाना सुना होगा, आँखियों से झरोके, आँखियों के झरोके से। आई डोंट वांट टू हिंट दैट, बट झरोका शब्द हमको याद आ गया। झरोका कौन व्यक्ति झरोका नहीं जानता है? ग्रिल नहीं जानते आप? अब आप लोग क्या करें, आजकल सब लकड़ी के लोहे की ग्रिल देखते हैं, लेकिन लकड़ी का भी झरोका होता है। विंडो टाइप क्या? नहीं, टाइप नहीं बेटा, झरोका, खिड़की नहीं आंटी, झरोका नहीं जानती हैं। झरोका इज नॉट एग्जैक्टली, यू कैन से विंडो बट इट्स नॉट रियली विंडो, यू कैन से विंडो। जाल रंध्र, उसमें जाल होना चाहिए, रोशनदान नहीं भाई। झरोका तो आप कह सकते हैं कि झरोका आप लोग उस तरह से ले रहे हैं जो रोशनदान और ये सब देखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली क्रिस क्रॉस डिजाइन होगा उसमें। आई हैव अ आइडिया, अगर बहुत बड़ा प्रॉप है, हटिए राधिका प्रोजरा, हटिए आपको दिखाएं झरोका क्या होता है। बहुत बड़ा प्रॉप है हमारा, बहुत बड़ा प्रॉप, उठा के लाइए किसी की दम हो तो झरोका क्या होगा हम दिखाते हैं आप। ये थोड़ा हटिए, साइंटिस्ट पर लग जाएगा चोट, नहीं तो भक्तों को दिखाना पड़ेगा। स्टोन विंडो, ऐ तेरी स्टोन विंडो, पत्थर का दिल है आपका। दिखाई थोड़ा सा दिखा देते हैं। बिग प्रॉप, I'll sing you now. This is called झरोका. Are you able to get this point? Get this point? इसमें लकड़ी का कुछ छेद है थोड़ा थोड़ा, इसको झरोका कहते हैं। थोड़ा बड़ा छोटा सा छेद इसे कह लीजिए। हाँ, अभी आप लोग समझ गए ना, ये प्रॉप दिखाया, अब समझ में आया कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि बात सिखाने का। रुक दो बेटा, तक छूट ना लग जाए किसी को। हाँ ठीक है। तो कहने का मतलब है जो चित्त है भाई, चित्त का एक गुण बताया गया। क्या गुण था? वेरी गुड वेदवादी, सही बोल रही हैं। भगवत प्रतिबिंब ग्राहत्वम, भगवान के प्रतिबिंब को ग्रहण करने वाला है। भगवान को ग्रहण करने वाला नहीं, भगवान के प्रतिबिंब को ग्रहण करने वाला है। मतलब भगवान का रिफ्लेक्शन उसमें हल्का आ जाता है। तो जो शुद्ध चित्त है उसके झरोके से, एक्सेलेंटली, लाइक काव्य का बहुत हाई लेवल है कि भगवान को, भगवान की लीला जो है वो शुद्ध चित्त रूपी झरोके से थोड़ा थोड़ा दिखती है। ये बात यहां पे कह रहे हैं। जो शुद्ध चित्त नहीं है तो भगवान की लीला आस्वाद्य नहीं होती है। तो यहां पर शुद्ध चित्त रूपी झरोके से देखने योग्य होता है। मतलब देखिए, ये मत सोचेगा कि चित्त में बहुत सारी जालियां हैं, ये नहीं कहा जा रहा है। झरोका मतलब एक छोटा सा स्पेस है, उससे आप देखते हो। उस तरह से शुद्ध चित्त में भगवान की लीला की स्फूर्ति होती है, ये बात बोल रहा है। शुद्ध चित्त में छेद होगा ये नहीं कहा जा रहा है। इट्स लाइक अ स्मॉल 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 ओपनिंग इनटू द लीला। जैसे आपको कोई बाहर दृश्य हो रहा है और उसको आप छोटे से झरोके से देख रहे हो। अगर मैं ऐसे देखने लग जाऊं, सोचिए, तो मुझे पूरा व्यू भले ना दिखे, थोड़ा थोड़ा दिखेगा। समझ रहे हैं ना कुछ? तो पूरी पूरी लीला नहीं दिख रही है, लेकिन चित्त के पवित्र होने से वो जैसे मानो आप एक झरोके से भगवान को देख रहे हो, ऐसा करके भगवान की लीला को देखना, ऐसा कह रहे हैं। अब जितना समझ पाए। ईहितम अर्थात क्रीड़ा या चेष्टा है जिनकी, क्रीड़ा या चेष्टा मतलब लीला उनकी है, उन भगवान का ध्यान करना चाहिए। तात्पर्य, अपने मन से भगवान के स्वरूप का ध्यान करने की क्रिया तथा भगवान के यश तथा लीलाओं के कीर्तन की क्रिया एक समान है। कैसे समान है? पहले पढ़ूंगा फिर समझाता हूं। अंतर केवल इतना है कि भगवान की लीलाओं को सुनना एवं मन को स्थिर करना मन के भीतर भगवान के रूप का ध्यान धरने की अपेक्षा सरल है,
क्योंकि इस युग में जब भी कोई भगवान का चिंतन करने लगता है तो मन विचलित हो जाता है और नाना प्रकार की उद्विग्नताओं से मन के भीतर भगवान को देखने की विधि में गतिरोध आ जाता है। किंतु जब भगवान की दिव्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए शब्दोच्चार किया जाता है तो हम सुनने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये श्रवण की क्रिया मन में प्रवेश करती है और योग का अभ्यास स्वतः संपन्न होता जाता है। उदाहरणार्थ देखिए, अब प्रभुपाद यहाँ पर समझा रहे हैं, यदि भगवान द्वारा गोचारण के लिए अपनी गौओं तथा मित्रों के साथ चारागाह तक जाने का वर्णन भागवतम से पढ़ा जा रहा हो और यदि उसे कोई बालक भी सुने तो उसको सुनने से ही भगवान की लीलाओं के ध्यान का लाभ प्राप्त हो सकता है। सुनने में मन लगना भी सम्मिलित होता है। भगवान चैतन्य ने संस्तुति की है कि इस कलयुग में मनुष्य को सदैव भगवत गीता का कीर्तन तथा श्रवण करना चाहिए। वे यह भी कहते हैं कि महात्माओं को चाहिए कि वे भगवान की महिमा के कीर्तन में लगे रहें, जिससे अन्य लोग सुन करके ही वैसा ही लाभ उठा सकें। योग के लिए भगवान की दिव्य लीलाओं का चाहे वे खड़े हों, चलते हों या लेटे हों, ध्यान आवश्यक है। इससे देखिए प्रभुपाद ने यहाँ पे कहा क्या है, बहुत अच्छा तात्पर्य है। कोई व्यक्ति स्मरण करने का प्रयास कर रहा, उसके लिए मन का पवित्र होना कितना जरूरी है। लेकिन आप क्या ये नहीं देखते हैं कि कुछ सुना अब उसके रूप की धारणा अपने आप होने लग जाती है। कोई आया और कोई स्थान का वर्णन कर रहा है और आपने उसको देखा भी नहीं है, केवल सुना है, तो वो पिक्चर जैसे चलने लग जाता है। हम यहाँ गए थे, वहाँ ये खाया, वहाँ वो पुआ, ऐसे बस खाली वो बोलता जा रहा है और अगर हम सुनते जा रहे हैं तो सारा पिक्चर बनने लगता है। स्वीकार है? अब बैठ करके आपको आसन लगा करके ध्यान करने की जरूरत नहीं है। इसको प्रैक्टिकल अगर आपको करना है तो कृष्णा वो खरीद लीजिए और उसको पढ़िए। तो अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं तो भगवान की लीला मन में अपने आप चलने लगती है कि नहीं। चैतन्य चरितामृत की कई बार मैं लीला पढ़ाता हूँ, वो कल ही पढ़ा रहा था ना, परसों कल सुबह पढ़ा रहा था। मुकुंदत हैं, वो बाहर खड़े हैं, अंदर भगवान है। अब आप देखो, आप अपने ही मन से अपने आप ही एक रूम बना लेते हो जिसमें अंदर चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं और बहुत सारे भक्त बैठे हैं। उनमें से किसी की शक्ल जानते नहीं, लेकिन भक्त बैठे हुए हैं और बाहर मुकुंदत बैठे। कैसे है मुकुंदत? जो आपने सोच लिए, जैसे आपने सोच लिए। करना मित्रों साउथ इंडियन सोच लेंगे, काले कृष्ण हो तो बंगाली सोच ले, हम लोग कुछ और सोच ले। कुछ समझ रहे हैं कि ये तो हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे कि आपको कुछ करना पड़ रहा है। अगर कोई छोटा बच्चा भी है, वह भी कुछ सुनता है तो उसके मन में भी धारणा बनने लगती है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। हमको एक उदाहरण देना पड़ रहा है, पूरी कहानी तुमको याद नहीं। एक हॉरर स्टोरी हमारे कजिन सुनाता था, उसका नाम था घोड़े की टाप। नहीं, बड़ी डरावनी स्टोरी थी। वो डरावनी तो की नहीं, लेकिन हमको इंटरेस्टिंग लगती थी। तो जितनी बार वो सुनाए तो हम अपने मन में सोच लेते थे ऐसा है, चुड़ैल है, ये है। तो अब ये आप लोग संग कभी नहीं हुआ है? कोई कहानी सुन लीजिए तो कहानी के बाद ध्यान अपने आप होता है कि नहीं, यहाँ वो भूत था या ये था, जो एनी XYZ। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस युग में बैठ करके ध्यान करेगा तो उसका विश्वास नहीं है कि वो क्या कर रहा है। स्वीकार है? इसलिए मन वाली भक्ति का ज्यादा विश्वास नहीं है। कलयुग में तो मन बिल्कुल नहीं लगता है। इसलिए बेहतर है कि श्रवण कीर्तन किया जाए। इज इट नॉट? अभी मैं कोई भी चैतन्य महाप्रभु की लीला को बोलूं, कुछ भी बोलूंगा, तो अगर जितने समय आप सुन रहे हैं उतने समय मन उस लीला का ही चिंतन कर रहा है। ये थोड़ा क्लियर हो रहा है? देखिए, अगर मन चिंताओं में फंसा हुआ है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तब तो सुन नहीं पाएगा। लाभ होगा लेकिन वो अलग बात है। लेकिन अगर आप सुन रहे हैं तो मन को लगाना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा कि सबको समझ में आता है। आप जानते हैं कि ज्ञानेंद्रियां हैं वो तभी कार्य करती हैं जब अंदर से चित्त लगा हो। याद है ना, वो चित्त का ग्रहण करने का फंक्शन होता है। तो चित्त ग्रहण किया है, मतलब उस चित्त जो है वो लगा है इंद्रियों से, तभी ग्रहण किया है। मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया है कि बहुत जोर से कोई बोल भी रहा है और आपका ध्यान कहीं और है, तो अब उसको आप नहीं सुनते,
उनको हंसी आ रही थी, वेद बात नहीं हमसे आज बोलती हैं सुनिए सुनिए। तो हमने कहा सुनने के लिए आपकी तरफ देखना जरूरी थोड़ी ना, अपना काम कर, सुनाइए सुनाइए, इधर कान कान आपकी तरफ है, रडार लगा हुआ, सुना दीजिए। नहीं नहीं, देखिए भी और सुनिए भी। लेकिन वस्तुतः कान ऐसा नहीं है, कभी कभी हम सामने देख रहे होते हैं, सभी लोग होता है, लेकिन कान नहीं लगा होता है। डू यू अग्री? अब जो लोग हाँ हाँ कर रहे हैं वो समझ रहे हैं कि आपने सुना ना मेरी बात, नहीं समझ में आया? तो ये इंटरेस्टिंग है कि जब आप कान से सुनते हो तो ध्यान अपने आप लगता है। ये बड़ा मजेदार है, इट्स लाइक अ स्विच। अगर कान से सुना तो अब ध्यान अपने आप लगने लग जाएगा, क्योंकि अब कान अपने आप ही जो सुन रहा है शब्द, जो हमने शब्द सुना वो अपने आप ही रूप की सृष्टि करता चला जाएगा। यहाँ ऐसा हुआ, वहाँ वैसा हुआ। हम कोई भौतिक लौकिक बात नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हो कि होता है, समझ में आ गया। इसीलिए जितना भगवान का श्रवण कीर्तन चलेगा उतना अपने आप भगवान का ध्यान होगा। तो देखा जाए तो ये अध्याय बड़ा लॉफ्टी लगता है, लॉफ्टी समझते हैं, मतलब बड़ा हाई लगता है ना? लेकिन वही प्रोसीजर श्रवण कीर्तन के द्वारा आसानी से लगता है। प्रभुपाद ये बात समझाए थे कि जो अष्टांग योग का सिस्टम है उसका एक एक इक्विवेलेंट भक्ति योग में है। तो भगवान की लीलाओं का स्मरण करने से, स्मरण मतलब श्रवण कीर्तन करने से, श्रवण करने से, कीर्तन करने से अपने आप ही स्मरण होता है, ये प्रभुपाद समझा रहे थे। इसलिए हम लोगों को इस अध्याय के चीज़ों को एग्जैक्टली वैसे फॉलो नहीं करना है जैसे भगवान ने बताया, क्योंकि वो हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन जो करना है वो है श्रवण कीर्तन का प्रोसीजर। ये बात है, बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा प्रोसीजर है। इसीलिए महाप्रभु को बात वो कोट कर रहे हैं कि जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। भगवत गीता की बात बताइए, भगवान भागवतम की बात बताइए। देखिए, आप सब लोगों का अनुभव होगा कि बहुत से लोग जॉब करते हैं या कुछ और भी कार्य करते हैं, लेकिन अगर शाम को आकर के थोड़ा कथा मनोयोग से सुनते हैं तो उस मटेरियल लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, एटलीस्ट थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए। नहीं तो वो दिन भर की वही सब चीजें चलाते रहते हैं। पता नहीं आप लोगों को ये कितना समझ में आता है या कितना स्वीकार्य होता है, लेकिन हर दिन जब हम सपने देखते हैं, हमें सपने आते ही हैं, उठने के बाद मैं बड़ी भर्त्सना करता हूं कि मैं उस सपने की प्रॉब्लम को सॉल्व ही क्यों कर रहा था। और बड़ी बेवकूफ़ी की प्रॉब्लम्स होती हैं। आप लोग अच्छे वाले सपने आते हैं क्या? नहीं आते? चलो हैंडशेक। यस, वरुण प्रभु को तो खराब वाले आते हैं। हमको गुस्सा इस बात पे आता है, यार मैं इसको सॉल्व ही क्यों कर रहा था। व्हाई आई वाज, जितना गंभीरता से आप लोग अपनी मटेरियल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना जागृत अवस्था में, वो उतनी ही गंभीरता से मैं स्वप्न में सॉल्व करता हूँ। भगवान दिन में तो ठाकुर जी की कृपा से थोड़ा कम आती हैं जागृत अवस्था में, लेकिन सपने में क्या क्या आती हैं, पीएचडी कर रहे हैं, नौकरी प्रॉब्लम का है, अमेजिंग। अरे छोड़ते नहीं हैं भगवान। देखो जब हम उठते हैं तो हमको बहुत भर्त्सना करते हैं, यार इसकी वजह से हम अपना सुबह देर किए, 5 मिनट देर किए, 10 मिनट देर किए। एवरी डे मैं कोसता हूँ उस सपने को कि यार ये क्या है। आप लोग को कभी ऐसी फीलिंग आती है कि क्या देख रहे थे और क्या व्हाई आई वाज सॉल्विंग दैट नॉनसेंस प्रॉब्लम, देयर वाज नो प्रॉब्लम एक्सेप्ट आई वाज स्लीपिंग। हम सो रहे थे। और यही स्थिति है जागृत जीवन की। कम से कम भागवत कुछ समय के लिए हमें रिलीफ देती है शोक से, मोह से, भय से, अगर सुनते हैं तो। अब यहां पे कह रहे हैं कि अब चित्त जब भगवान में एकदम लग जाए तो समग्र अंग से वह अब एक एक अंग का ध्यान करे। तो अब मेरे पीछे बोलिए, तस्मिल्लब्ध पदम चित्तम सर्वावयव संस्थितम। तस्मिल्लब्ध पदं चित्तं सर्वावयव संस्थितं। विलक्ष्यैकत्र संयुज्यात् अंगे भगवतो मुनिः। विलक्ष्यैकत्र संयुज्यात् अंगे भगवतो मुनिः। तस्मिल्लब्ध पदं चित्तं सर्वावयव संस्थितम्। तस्मिल्लब्ध पदं चित्तं सर्वावयव संस्थितं। विलक्ष्यैकत्र संयुज्यात् अंगे भगवतो मुनिः। विलक्ष्यैकत्र संयुज्यात् अंगे भगवतो मुनिः। तस्मिल्लब्ध पदं चित्तं सर्वावयव संस्थितं। तस्मिल्लब्ध पदं चित्तं सर्वावयव संस्थितं। विलक्ष्यैकत्र संयुज्यात् अंगे भगवतो मुनिः। विलक्ष्यैकत्र संयुज्यात् अंगे भगवतो मुनिः।
भगवान के नित्य रूप में अपना मन स्थिर करते समय योगी को चाहिए कि वह भगवान के समस्त अंगों पर एक ही साथ विचार न करके भगवान के एक एक अंग पर मन को स्थिर करे। अगर आप लोग को पता होगा तो भगवान के विग्रह को देखने भी यही पद्धति है, पहले चरण पे देखे फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाए, ऐसा सिस्टम होता है, जानते हैं बात। तस्मिन लब्ध पदम, भगवान के स्वरूप में स्थिति प्राप्त हो गई है, मतलब अब भगवान में चित्त जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। विलक्ष, ऐसा देखकर, ऐसा अनुभव करके मुनि यानी योगी पुरुष भगवतः सर्व अवयव, भगवान के सभी अंगों में संस्थितम, स्थित हुए चित्तम यानी मन को एकत्र अंगे संयुजात, किसी एक अंग में लगाए। समझे, पहले वह सभी अंगों पे ध्यान कर रहा था, वो ध्यान कर रहा था भगवान कैसे चल रहे हैं, बैठे हैं, तो ओवरऑल देख रहा था। अब मन भगवान में लगने लग गया है, मन पवित्र हो गया, तो अब वह और डिटेल में हर अंग को देखे। इज इट ओके? ये बात बोल रहा। तस्मिन लब्ध पदम चित्तम, भगवान के स्वरूप में स्थिर हो गया चित्त, ऐसा देख करके सर्वा अवयव संस्थितम, सभी अंगों में भगवान के अगर स्थित हो गया है, समग्र रूप से स्थित हो गया है, तो विलक्ष, ऐसा देखकर एकत्र, एकत्र मतलब इकट्ठा करना एक स्थान पर, ये होता है ना, तो अपने मन को एक जगह लगाए, संयुजात में लगाए भगवान के मुनि जो है भगवान के एक अंग पर, अंगे लिखा है ना, एक अंग में अपने मन को लगाए, यानी कि एक एक करके अंग का ध्यान करे। भावार्थ दीपिका, श्री भगवान के संपूर्ण अंग के ध्यान का वर्णन करके अब एक एक अंग का ध्यान भगवान कपिल बतलाते हैं। संपूर्ण अंग वाले श्री भगवान में चित्त की सुंदर स्थिति को देखकर योगी श्री भगवान के एक एक अंग का ध्यान करें। तो एक चीज़ आप देख रहे हैं कि ग्रेजुअल प्रोग्रेस है, जिस स्तर पर पहुंच गया है फिर उसके बाद आगे बढ़े, जिस स्तर पर पहुंच गया फिर उसके बाद आगे बढ़े, ऐसे करके बता रहे हैं। तात्पर्य, मुनीश, अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य एक बड़ा अलग डायमेंशन लेके आ रहा है जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, कभी नहीं सोचा होगा। वेरी इंटरेस्टिंग। मुनि शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुनि वह है जो चिंतन, अनुभव तथा निश्चय करने में अत्यंत पटु हो। यहां पर उसे भक्त या योगी नहीं कहा गया है। अजीब सी बात है, भक्तों को भी कभी कभी मुनि कहा जाता है, लेकिन यहां कह रहे कि नहीं, मुनि कह रहे हैं, भक्त नहीं कहा गया है। जो लोग भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं वे मुनि या अल्पज्ञ कहलाते हैं। अल्पज्ञ इसलिए कि शॉकिंग मतलब प्रभुपाद जी का तात्पर्य थोड़ा शॉकिंग ही है, किंतु वे जो भगवान की वास्तविक सेवा करते हैं भक्ति योगी कहलाते हैं। अल्पज्ञ किस दृष्टि से? भक्ति योग की दृष्टि से। भाई वो खाना भगवान को ऑफर करते हैं, नहीं करते हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो भक्त जो है वो भगवान के केवल ध्यान नहीं करता अपितु भगवान की सेवा करता। इस दृष्टि से ये लोग अल्पज्ञ, ये कह रहे हैं प्रभुपाद जी। ऐसा नहीं कि वो बेवकूफ़ी हैं, इट इज़ वेरी अलग डायरेक्शन वाला तात्पर्य है प्रभुपाद जी का, अलग डायरेक्शन। चैतन्य महाप्रभु केवल ध्यान थोड़ा सिखाने आ गए कि बस बैठ के ध्यान करो, कीर्तन करो, श्रवण करो, भगवान का प्रसाद वितरण करो, बहुत सारी सेवा, विग्रह की सेवा करो, अनेक सेवाएं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सिखाई हैं। यह मुनियों के लिए शिक्षा है, योगी को यह विश्वास दिलाने के लिए कि भगवान कभी भी निराकार नहीं होता। आगे उद्धृत श्लोक भगवान के अंग प्रत्यंग देखने की संस्तुति करते हैं। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? जो निराकारवादी हैं वो ये कहते हैं कि क्योंकि तुम निराकार का ध्यान अभी नहीं कर सकते हो, तो अभी फिलहाल के लिए तुम भगवान के रूप का ध्यान करो, जो तुमको रूप पसंद है सब बराबर है। और जब तुम एडवांस कर जाओगे तो तुम निराकार का ध्यान कर पाओगे। लेकिन यहाँ क्या बात आ रही है? जब भगवान के सर्वांग को देखने में मन स्थिर हो जाए तब भगवान के एक एक अंग को देखना जाए। यानी कि निराकार इज नॉट द हायर स्टेज, निराकार इज नो स्टेज। ये बात है। भगवान ने ये नहीं कहा कि जब भगवान के रूप पर ध्यान करने में तुम्हारा मन स्थिर हो जाए तो अब तुम निराकार का ध्यान करो, ऐसा बोल रहे हैं? ऐसा नहीं बोल रहे। कितना हाउ टू से डीप और थॉटफुल तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी के। हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि ये डायमेंशन भी हो सकता है। वेरी नाइस पर्पट प्रभुपाद जी।
भगवान का समग्र रूप में चिंतन कभी कभी निराकार हो सकता है, अतः यह संस्तुति की गई है कि पहले उनके चरण कमल का ध्यान किया जाए, फिर टखने का, फिर जंघा, फिर कमर, तब छाती, गर्दन, मुख इत्यादि। मतलब ये है कि व्यक्ति कोई दूर से देख रहा है भगवान को, किसी के रूप को दूर से देख रहे हैं तो बहुत क्लियर नहीं दिखाई पड़ता है मन और चेहरा और हाथ और आंख इत्यादि। तो वो संभावना भी एक संभावना कि वहां पे भी कुछ निराकारता आ जाए, उसको भी खत्म करने के लिए बोल रहे हैं कि नहीं, एक एक अंग का ध्यान करो। कुछ आशा समझ रहे हैं आप? किसी को बहुत दूर से देखते ना, हाँ देखे लेकिन ठीक से नहीं देखे। ठीक से मतलब अब उसकी आंख कैसी है, नाक कैसी, वो नहीं देखे, तो वहां कुछ निराकारता का सेंस है कि नहीं? इट्स नॉट फुल्ली निराकार, लेकिन कुछ निराकारता का सेंस है कि ध्यान उतना गया नहीं, ठीक से नहीं देखे। एक बार निराकारवादी और ब्रह्मवादी में भेद बता दीजिए। अब आप ये बताइए कि हम क्या केवल अब तक एक ही बार बताए हैं इसको? हम नहीं बताएंगे, आगे बढ़ते हैं। भगवान के चरण कमल से प्रारंभ करके क्रमशः उनके दिव्य शरीर के ऊपरी अंगों तक जाया जाए। भगवान के चरण कमल से प्रारंभ करके क्रमशः उनके दिव्य शरीर के ऊपरी अंगों तक जाया जाए। तो समझते हैं आप, भगवान के पहले चरण कमल को देखते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। इसीलिए हम लोग ये प्रथम स्कंद, फिर दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, फिर उसके बाद पता कौन सा आएगा? चौथा। ये क्या बात हुई? ये क्या कहने की जरूरत है? हाँ, और उसके बाद आपको इंटरेस्टिंग बताओ, फिर पांचवा ही आएगा। तो कह दो कि सीधे हम जो है 10वें पे जंप कर जाएं, तो हमसे नहीं होगा ये। वी आर राइट नाउ फॉर मेनी ईयर्स मेडिटेटिंग ऑन द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। कितने साल हो गए हमको? 2022 में शुरू किया था, 2020 में शुरू किया, हमको याद नहीं। भागवतम कब शुरू किया था हमको कुछ याद नहीं। 21 लास्ट, तो हम लोग तो बहुत बड़े योगी हो गए। रोज हम लोग 5 साल से भगवान के चरण पे ही ध्यान कर रहे हैं, ऊपर ही नहीं उठे हुए। चरण कहा जाता है ना भगवान के चरण। प्रथम 3 स्कंद, वो आगे भी आएगा कि चरण पे ध्यान करने से अविद्या नष्ट होती है, अंधकार नष्ट होता है। तो सीधे भगवान के मुस्कुराते हुए चेहरे पे देखने का प्रयास नहीं किया जाए तो अच्छा है। अब भगवान के चरण पे कैसे ध्यान करना है उसके बारे में बोलते हैं। संचिन्तये भगवतश्चरणारविन्दं वज्रांगुश ध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम्। संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम्। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम्। संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम्। उत्तुंगरक्तविलसन्नखचक्रवाला ज्योत्स्नाभिराहत महत् हृदयान्धकारम्। उत्तुंगरक्तविलसन्नखचक्रवाला ज्योत्स्नाभिराहत महत् हृदयान्धकारम्। संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम्। संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम्। उत्तुंगरक्तविलसन्नखचक्रवाला ज्योत्स्नाभिराहतमहत् महद् हृदयान्धकारम्। उत्तुंगरक्तविलसन्नखचक्रवाला ज्योत्स्नाभिराहत महद् हृदयान्धकारम्। संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम्। संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम्। उत्तुंगरक्तविलसन्नखचक्रवाला
ज्योत्स्नाभिराहतमहदृदयान्धकारम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाला ज्योत्स्नाभिराहत तमद हृदयांधकारम। भक्त को चाहिए कि सर्वप्रथम वह अपना मन भगवान के चरण कमलों में केंद्रित करे, जो वज्र, अंकुश, ध्वजा तथा कमल चिन्हों से सुशोभित रहते हैं। लेकिन ये एक उपलक्षण है, केवल इतने ही चिन्ह नहीं होते हैं। 11 और 9 कितना था? 21 नहीं, 21 नहीं, 19, 9 नहीं थे ना, 11 और 7, 8 था, 19 चिन्ह होते हैं। उनकी चर्चा हम लोग भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ में कर चुके हैं। सुंदर माणिक से उनके नाखूनों की शोभा चंद्रमंडल से मिलती जुलती है और हृदय के गहन तम को दूर करने वाली है। अन्वय देखिए, भगवतः सबसे पहले भगवान के चरणारविंदम, चरण कमलों का वज्र अंकुश, जो वज्र मतलब इंद्र का जो शस्त्र है, अंकुश हाथी के ऊपर जो रखते हैं, ध्वज मतलब पताका यानी कि झंडा, और सरोरुह मतलब कमल के लांछन। लांछन समझते हैं, चिन्ह। लांछन होता है ना, आरोप करना, लांछन लगा देना, तो लांछन से मतलब चिन्ह से आढ़ अर्थात युक्त है। तो इन भगवान के चरण कमलों का इन चिन्हों के संग ध्यान करना चाहिए। संचिंतित मतलब सम्यक रूप से ध्यान करना चाहिए। एक फिर कह रहे हैं उत्तुंग, उनके उभरे हुए रक्त विलसत नखचक्र वाला लाल शोभामय नख चंद्रमंडल की। ये थोड़ा समझिए, कुछ लोगों के जो नाखून होते हैं वो चेक कर लेना अपने कैसे हैं, वो दबे होते हैं, और कुछ लोगों के नाखून गोल होते हैं, ऐसे उठे हुए, बड़े सुंदर लगते हैं वो, जैसे हल्के गोल से ऊपर उठे हुए हो। तो भगवान के जो नाखून हैं वो उठे हुए हैं, कुछ समझ पा रहे हैं, ऐसे बाहर नहीं बढ़े हुए हैं जैसे आजकल लोग क्या कहते हैं उसको क्या नेल पॉलिश लगाने के लिए क्या क्या कहते हैं उसको, कुछ कहते हैं क्या, जो आगे नेल जो कुछ भी है वो आगे बड़ा गंदा लगता है। हम लोग तो नेल्स बढ़ा के रखते हैं ना, बड़ा गंदा लगता है, सब उसमें मैल भर जाता है। एनीवेज, स्त्रियां का प्राय करते हैं, लड़के लोग ये पहले छोटी उंगली को बढ़ाते हैं, भाग गंदा लगता है, देखने में इतना गंदा लगता है। एनीवेज करते हैं। आप लोगों में से कोई कौन करता है? हाथ खड़ा करो। नहीं, नाखून खड़ा करो, देखो किसका नाखून बड़ा हुआ है। तो आप लोग चेक कर लो कि अपना नाखून कैसा है, किसी का गोल है कि नहीं। प्राय तो गोल है, भगवान का थोड़ा उभरा हुआ है। उभरा का आशा समझ रहे हैं, ऐसे उठा हुआ, हल्का उठा हुआ, हाँ, कर्व्ड है। और रक्त विलसत, यह भी चेक करेंगे, जिन्हों की जनरली खून की कमी होती है तो वो उनके नाखून का ये जो भाग है वो वाइटिश होगा, पीला होगा, पीलिया का सूचक है, या वाइट उसमें धब्बे होंगे। लेकिन भगवान के नाखून जो है वो लालिमा से युक्त हैं। अगर आप लोग को याद आ रहा हो तो हम लोग वो 32 लक्षण सुने तो उसमें था कुछ अंग जो है लाल होते हैं, वो हाथ, हथेली और नाखूनों का स्थान, उस सब। तो भगवान के वो स्थान लाल हैं और वो चमचमा रहे हैं मणि की तरह। मतलब चक्रवाल का अर्थ क्या लिया है कि हमें लगता है कुछ भेद है चक्रवाल का अर्थ। हाँ, चंद्रमंडल लिया, ठीक है, चंद्रमंडल। तो चंद्रमंडल की चांदनी से, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। भगवान के नाखून है, वो चमक रहे हैं जैसे मानो चंद्रमा। कितने नाखून होगा गिनिए? 5 और 5 10 हुए ना। 10 चंद्रमा मानो भगवान के चरण कमल पे हों। एंड इस काफी सुंदर उपमा है, क्योंकि कमल का चंद्रमा से कोई ज्यादा संबंध नहीं होता, कुमुद का होता है। कमल उगता है सूर्य की वजह से, है ना। तो सूर्य का और चंद्रमा का, तो सूर्य का और कमल का संबंध होता है, लेकिन कमल और चंद्रमा का संबंध नहीं होता है। और कमल पर चंद्रमा नहीं होता है, लेकिन चरण कमल पर ये 10 चंद्रमा है ना। और उनमें से एक एक चंद्रमा की चांदनी से वे हृदय, भक्तों के हृदय के महत अंधकारम, घोर अज्ञान रूपी अंधकार अर्थात अविद्या को आहत अर्थात दूर कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान के चरण कमल पर ध्यान करने का फायदा होता है। तो उन्होंने दिखाया था, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का फोटो है। हम लोग चर्चा कर चुके हैं भक्ति रसायन सिंधु में, वो हम चर्चा अभी नहीं करेंगे, लेकिन ये बात है। भगवान का वो अंगूठे के पास में जौ का चिन्ह है, जौ का। वो दिखाता है कि पूरा संसार जो है वो एकदम छोटा हो जाता है, भगवान के जो शरण लेता है उसके लिए एकदम छोटा हो जाता है संसार। ऐसे बहुत सारे चिन्ह हैं, इसमें वज्र का भी चिन्ह है, इसमें पताका का भी चिन्ह है, कमल भी है।
मीन भी है, ऐसे बहुत सारे। आज मैं सुबह त्रिकोण के बारे में सुन कि जो भगवान के चरणों में एक ट्रायंगल है, दिख रहा है ट्रायंगल आपको, भगवान का लेफ्ट जिसमें शंख वाला है उसी में एक त्रिकोण भी है। त्रिकोण पे जो ध्यान करता है उसको क्या फायदा होता है? 3 गुणों से वह प्रभावित नहीं होता। हमने कहा ये तो बड़ा फायदेमंद चीज़ है। वैसे भी मैथमेटिक्स पढ़े हैं तो ट्रायंगल का ध्यान करने मुश्किल नहीं है कुछ। खेती नहीं किए तो जॉ भले याद ना हो, लेकिन ट्रायंगल याद करने में दिक्कत नहीं। क्यों काल्य कृष्ण को ट्रायंगल याद करने में दिक्कत है? डबल ट्रायंगल कई बनाए होंगे आप लोगों ने। ट्रायंगल, सर्कल, एक्लिप्स, एलिप्स, 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 सब एलिप्स भी कम बनाते हैं, लेकिन सर्कल और ट्रायंगल तो खूब बनते हैं। तो ट्रायंगल याद कीजिए, भगवान का कृपा से भगवान के हम लोग गुणों से पार हो जाएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल, यस यस, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यस। मायावादी कहता है कि वह परम सत्य के निराकार अस्तित्व को अपने मन में स्थिर कर पाने में अक्षम रहता है, अतः किसी भी रूप की कल्पना करके उसे कल्पित रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। किंतु यहाँ पर ऐसी विधि की संस्तुति नहीं की गई। कल्पना सदैव कल्पना ही रहती है और इससे कल्पना ही प्रतिफलित होती है, समझे? इमेजिनेशन इज ऑलवेज इमेजिनेशन एंड इट विल रिजल्ट इन फर्दर इमेजिनेशन। कहने का मतलब यह है कि ये लोग ये मान रहे हैं कि भगवान का रूप जो है वो काल्पनिक है, क्योंकि निराकार का ध्यान नहीं कर सकते हो इसलिए काल्पनिक रूप का ध्यान करो। ये अपराध है भगवान के प्रति। जबकि भक्त जब सोच रहा है, अभी आप लोग सोचिए कि भगवान, अगर आपने फोटो चली थोड़ा देख लीजिए, आँख खोल के देखिए भी, देखिए। अब मान लीजिए भगवान की फोटो अब देखा और आप ट्रायंगल का ध्यान कर रहे हैं कि भगवान का चरण है और उसमें एक ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल मैं देख रहा हूँ और उस ट्रायंगल्स के प्रभाव को देखने का प्रभाव ये है कि भगवान मुझे तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त कर देंगे, ऐसे करके आप सोच सकते हैं। तो आप इसको सत्य मान करके सोच रहे हैं। जब भी सोचेंगे नीतायर चरण सत्या ताहार सेवक नित्य, नित्यानंद प्रभु का चरण ये सत्य है, ये कल्पना नहीं है। जैसे हम लोग बहुत सारी चीजें भक्ति में आने से पहले या कभी भी कल्पना करते, ऐसा हो जाता है, वैसा हो गया होगा, ऐसा कल्पना, वो कल्पना का कोई वैल्यू नहीं है। सपने में कल्पना करते रहते, क्या करते रहते हैं। लेकिन जब भगवान का स्मरण कर रहे हैं देन दैट्स अ फैक्ट। कृष्णाज रिमेम्बरेंस इज एक्चुअल फैक्ट। ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। जब आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो आप भगवान के साथ हैं। जब भगवान का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो भगवान के साथ हैं। जब भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हैं तो भगवान के साथ है। कॉन्टैक्ट विद द सुप्रीम लॉर्ड बाय एनी ऑफ द 9-fold प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस इज ऑलवेज अ फॉरवर्ड मार्च बैक होम बैक टू गॉड। बात बहुत सिंपल लगती है लेकिन बहुत गंभीर है। भक्ति के द्वारा, किसी भी भक्ति के प्रोसेस के द्वारा आप जब भगवान की सेवा कर रहे हैं तो आप साक्षात भगवान के संपर्क में आ रहे हैं, खाली सोच नहीं रहे हैं। ये बात आप प्रभुपाद समझा रहे हैं। हम लोग कल्पना नहीं कर रहे हैं। दैट इज अ पॉइंट बीइंग मेड। ठीक है। यहां पर भगवान के शाश्वत रूप का सुस्पष्ट वर्णन दिया गया है। भगवान के चरणतल को वज्र, पताका, कमल तथा अंकुश की आकृतियों से मिलने वाली स्पष्ट रेखाओं से युक्त अंकित किया गया है। ये तो हम लोग पढ़े हैं। उनके पैर के नाखूनों की कांति चंद्रमा के प्रकाश चंद्रिका के तुल्य है। यदि योगी भगवान के चरण तल पर अंकित चिन्हों तथा उनके नाखूनों की चमक पर अपना ध्यान केंद्रित करता है तो वह इस संसार के अज्ञान अंधकार से मुक्त हो सकता है। यह मुक्ति ध्यान से नहीं अपितु भगवान के नाखूनों की कांति से उत्पन्न प्रकाश के दर्शन से प्राप्त होती है। ये बड़ा मजेदार है। अंधकार में कोई ध्यान करता रहे तो क्या उस ध्यान से अंधकार नष्ट होता है? क्या उत्तर है? यानी केवल ध्यान से अंधकार नष्ट नहीं होता है। लेकिन आप सूर्य के प्रकाश में बाहर आते हैं और सूर्य को देखते हैं तो प्रकाश नष्ट, मतलब अंधकार नष्ट हुआ कि नहीं? ये बात बोल रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश से अज्ञान नष्ट होता है, ना कि हमारे ध्यान से। इज इट ओके? क्लियर? तो अगर कोई व्यक्ति भगवान के रूप को कल्पना मान रहा है तो वह भगवान के प्रति अपराध कर रहा है। अभी पूछा गया था कि मायावादी और ब्रह्मवादी में भेद क्या है। देखिए, दोनों ही निराकार के उपासक हैं, लेकिन मायावादी कृष्ण का अपराधी है और ब्रह्मवादी कृष्ण का अपराधी नहीं है।
ब्रह्मवाद, जो ब्रह्मवादी है वो निराकार ब्रह्म ज्योति का ध्यान करने का, उस पर ध्यान करने का प्रयास करता है। लेकिन मायावादी ये कहता है कि भगवान का रूप भौतिक है और इसलिए अपराधी बन जाता है। ब्रह्मवादी इज अ बोनाफाइड पर्सन, बट मायावादी इज निराकारवादी एंड ऑल्सो एन ऑफेंसिव पर्सन टू कृष्णा। वो भगवान के बारे में बोल रहा है कि भगवान का स्वरूप जो है वो कल्पना है, क्योंकि हम निराकार के ध्यान नहीं कर सकते इसलिए कृष्ण के किसी काल्पनिक रूप की ध्यान करते हैं, इससे इनको कोई फायदा नहीं होता। ये बात है। अब क्लियर हुआ प्रश्न? नहीं हुआ उत्तर क्लियर? क्या प्रश्न का कहा है? निराकारवादी और ब्रह्मवादी में भेद बता दीजिए। निराकार ब्रह्म, देखिए निराकारवादी एक मेन कैटेगरी, उसका सब कैटेगरी ब्रह्मवादी है, और दूसरी तरफ है मायावादी। तो ब्रह्मवादी तो निराकारवादी है ही, लेकिन वह कृष्ण का अपराधी नहीं है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई इस संसार के अज्ञान के अंधकार से छूटना चाहता है तो उसे पहले अपना मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर करना चाहिए। तो स्पष्ट है, उसी से अज्ञान नष्ट होगा और व्यक्ति मुक्त हो पाए। कोई प्रश्न और कोई है नहीं मेरे ख्याल से। स्टॉप हियर नाउ। और अंगों पे ध्यान कैसे करना है वो भगवान आगे बताएंगे। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।